एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को देखकर वह खुद बुरी तरह घबरा गई क्योंकि नवजात बच्चा पूरी तरह एक अजीब सी झिल्ली में लिपटा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने आखिर जन्म क्या दिया है। फायर फाइटर उसे शांत करते हैं और बताते हैं कि यह कोई राक्षसी चीज नहीं बल्कि एमनियोटिक सैक, गर्भ की झिल्ली है जिसके अंदर एक पूरी तरह स्वस्थ बच्चा मौजूद है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि झिल्ली को जल्दी से हटाया जाए ताकि बच्चा सांस ले सके। पर फायर फाइटर भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह झिल्ली बेहद मजबूत होती है और आसानी से फट नहीं रही थी। जैसे ही चाकू से कट लगाया जाता है, झिल्ली खुलते ही गंदा सा तरल जमीन पर फैल जाता है। इस दौरान फायर फाइटर पूरी ताकत से बच्चे की जान बचाने में लगे होते हैं। उन्हें महिला को समझाने का भी समय नहीं मिलता। तभी बच्ची की नानी, जो ज्यादा समझदार थी, अपनी बेटी को समझाती है कि वह तरल एमनियोटिक फ्लूइड, गर्भ जल है। जब शियाओ मेई अपने साथी से बच्चे के मुंह की सफाई के लिए औजार मांगती है, तभी दोनों को एक बड़ा झटका लगता है। इमरजेंसी किट में डिलीवरी टूल्स ही नहीं थे। दरअसल दोनों की अभी अभी शिफ्ट बदली थी और सामान चेक करने से पहले ही उन्हें यह इमरजेंसी कॉल मिल गई थी। बिना औजार न तो नाल को सही से संभाला जा सकता था, न ही बच्चे की सांस की नली साफ की जा सकती थी। दोनों घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए? आखिरी वक्त पर एक फायर फाइटर को तरकीब सूझती है। वह बड़े सिरिंज को सक्शन मशीन की तरह इस्तेमाल करता है और बच्चे की सांस की नली साफ करता है। धीरे धीरे बच्चे की कमजोर सी सांस चलने लगती है। लेकिन अब भी देर नहीं करनी थी। दोनों बच्चे को लेकर बिजली की रफ्तार से अस्पताल पहुंचते हैं। सिर्फ 5 मिनट में। समय पर पहुंचने की वजह से बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। लेकिन फायर फाइटरों को क्या पता था कि इस बच्चे की असली बदकिस्मती अब शुरू होने वाली है। कुछ देर बाद जब वे रिपोर्ट लिखकर माँ बेटी को देखने जाते हैं तो एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। माँ मोबाइल में लगी हुई थी। उसे बगल में पड़े बच्चे की कोई परवाह ही नहीं थी। फायर फाइटर हैरान रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह महिला अपने बच्चे के जन्म से खुशी नहीं थी। यहाँ तक कि बच्चे की नानी भी अस्पताल नहीं आई थी। महिला साफ कह देती है, मेरे पास पहले ही एक बेटी है, वही मेरे लिए बहुत मुसीबत है। शुरू में फायर फाइटर इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। कौन सी नानी अपने नाती नातिन को नहीं चाहती? उन्हें लगता है शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे फायर स्टेशन लौटते हैं, दरवाजे पर लगा अलार्म अचानक बज उठता है। असल में फायर स्टेशन में त्यागे गए बच्चों के लिए एक सेफ बॉक्स बना होता है। अगर माता पिता बच्चे को नहीं पालना चाहते तो वे उसे यहाँ सुरक्षित छोड़ सकते हैं। और जो बच्चा वहाँ रखा होता है वही एमनियोटिक सैक वाला बच्चा जिसकी जान उन्होंने कुछ देर पहले बचाई थी। नियमों के अनुसार वे बच्चे को फिर से अस्पताल ले जाते हैं। वहीं डॉक्टर बताते हैं कि आधे घंटे पहले ही माँ बच्चे को लेकर डिस्चार्ज हुई थी। कानूनी तौर पर महिला ने सिर्फ पालन पोषण का अधिकार छोड़ दिया था। अब बच्चे की जिम्मेदारी चाइल्ड वेलफेयर संस्था की थी। इतने प्यारे बच्चे को माता पिता द्वारा छोड़े जाने की बात सुनकर दोनों फायर फाइटर अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाते हैं। गुस्से में वे पिछली शिफ्ट के फायर फाइटर को बुलाकर उसे डांटते हैं कि उसने उपकरण ठीक से चेक नहीं किए, जिसकी वजह से एक बच्ची की जान जा सकती थी। लेकिन वह फायर फाइटर काम का दबाव बताकर खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है। तभी गुस्से में एक फायर फाइटर कहता है, तुम PIC थे, तुम्हारी वजह से एक बच्ची मर सकती थी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। जांच के बाद महिला को तो कानूनन छूट मिल जाती है, लेकिन शियाओ मेई के दिल को सुकून नहीं मिलता। वह बस यही सोचती है, बेचारी बच्ची